प्रकार से महाराज मध्याह्न काल में नरसिंह भगवान का अवतार हुआ और मध्याह्न से ही युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध करते करते शाम हो गई, संध्या होने ही वाली थी कि ब्रह्मा जी ने महाराज नरसिंह भगवान की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि प्रभु जल्दी करिए, नहीं तो सूर्यास्त होने के बाद दैत्यों का बल पराक्रम बढ़ जाता है। तो टेढ़ी निगाह से महाराज ब्रह्मा जी को देखते हुए मन ही मन कह रहे हैं कि पहले तो नागों को अमृत पिलाते हो और इसके बाद बच बच कर भागते हो। महाराज ब्रह्मा जी शांत हो गए, कुछ नहीं बोले। और जैसे ही संध्या हुई कि भगवान ने हिरण्यकशिपु को उठा करके अपनी जंघा पर पटक दिया और महाराज बीच देहली पर जाकर बैठ गए। हिरण्यकशिपु घबराया, फिर सोचता है मुझे तो ब्रह्मा जी के वरदान हैं, मैं क्यों डरूं। भगवान से कह रहा है कि मुझे मरना नहीं है, मुझे तो ब्रह्मा के वरदान प्राप्त हैं कि ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान कहते हैं कि यह संध्या का समय हो रहा है। फिर कहता है ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान कहते हैं तू मेरी गोद में है। कह रहा है ना मनुष्य से मरूंगा और ना जानवर से मरूंगा। तो भगवान कहते हैं ना मैं मनुष्य हूं, ना मैं मनुष्य ही हूं और ना मैं जानवर ही हूं। फिर कहता है मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मर सकता। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। फिर कहता है महाराज ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान कह रहे हैं कि मेरे नाखून ही तेरे लिए काफी हैं। फिर कहता है महाराज मैं 12 महीनों में किसी महीना में नहीं मरूंगा। तब नरसिंह भगवान कहते हैं कि अधिक मास तुम्हारे मारने के लिए मैंने इस तरह बनाया है। अभी जो कुछ दिन पहले इस वर्ष आया था, यह अधिक मास नरसिंह भगवान ने ही हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए बनाया था। महाराज इस प्रकार से ब्रह्मा जी के सभी वरदानों की रक्षा करते हुए और संध्या के समय हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ कर और उसकी आंतें निकालकर माला की तरह नरसिंह भगवान ने धारण कर लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज हिरण्यकशिपु का उद्धार हुआ। लेकिन उनका स्वरूप देखकर जो देवता हैं उनका मन तो कर रहा है कि हम जाएं और भगवान की स्तुति करें, लेकिन आने का साहस नहीं हो रहा, सब डर रहे हैं। महाराज ब्रह्मा जी किसी तरह साहस करके पास तक आते हैं, लेकिन जैसे ही नरसिंह भगवान दहाड़ते हैं तो ब्रह्मा जी का जो हंस है वह उड़ता हुआ भाग जाता है। ब्रह्मा जी सामने नहीं ठहर सके। महाराज शिव जी ने साहस किया, शिव जी आए नंदी बाबा पर बैठकर और नंदी बाबा को देखते ही जैसे ही नरसिंह भगवान ने दहाड़ मारी तो नंदी बाबा ने पूंछ उठाया और भाग गए। इसी प्रकार से कोई भी देवी देवता भगवान को प्रसन्न करने में सक्षम नहीं हुए। किसी की सामर्थ्य नहीं हुई कि भगवान को आकर स्तुति करे और वह प्रसन्न हो। सब बहुत परेशान हैं। फिर मन में आता है कि जिसके पति देव रूठ जाएं तो उनकी पत्नी मनाने में बहुत कुशल होती हैं। तो सभी लोग इकट्ठा होकर माता लक्ष्मी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु ने आज नरसिंह रूप धारण किया है, बहुत ही क्रोधित हैं, आप चलकर उन्हें प्रसन्न करिए। माता लक्ष्मी कहती हैं कि वह तो अत्यंत शांत हैं, वह कभी क्रोध करते ही नहीं हैं। तो माता लक्ष्मी सबके कहने पर 16 श्रृंगार करके महाराज सुवर्ण थाली लाई और भगवान की चरणों की तरफ से आरती करने लगी। जो से ही उनकी आरती महाराज मुख तक पहुंची, भगवान ने दहाड़ मारी कि आरती की थाली फेंकी और दैया मैया करके भाग गई।
लक्ष्मी जी भी लक्ष्मी माता जी भी वहां पर ठहर नहीं सकी। महाराज अब क्या किया जाए, सभी देवी देवता बहुत परेशान हैं। फिर देखते हैं कि प्रहलाद जी ये सब लीला एक तरफ खड़े खड़े सब देख रहे थे। देवताओं ने सोचा कि जिसके कारण भगवान ने रूप धारण किया है वही भगवान को प्रसन्न करते हैं, वही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और सभी लोग प्रहलाद जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रहलाद तुम जाओ और भगवान को प्रसन्न करो। प्रहलाद जी आगे बढ़े और प्रहलाद जी भगवान के स्वरूप को नहीं देख रहे। भगवान के स्वरूप को देखे बिना प्रहलाद जी भगवान के चरणों में जाकर साष्टांग लेट गए, क्योंकि भगवान की जो कृपा शक्ति है वह चरणों में ही है। प्रहलाद को जब चरणों में लेटे हुए देखा तो महाराज नरसिंह भगवान ने उठाकर गोद में ले लिया और जिस प्रकार से अपने छोटे से बच्चे को गौ माता चाटती है उसी प्रकार से नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के अंग को चाटने लगे और अपना हाथ प्रहलाद के सिर पर फेरने लगे और कहते हैं प्रहलाद यह अभूतपूर्व घटना है कि मेरी भक्ति करने वाला भक्त मेरी भक्ति करता हुआ इतना कष्ट पा रहा है। मेरे आने में देर हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। महाराज जो यह शब्द सुना सभी देवी देवता हक्के बक्के रह गए कि हमने भक्त को भगवान से क्षमा मांगते हजारों बार देखा है, लेकिन यह पहली घटना है कि आज भगवान किसी भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मैं आपके स्वरूप से बिल्कुल नहीं डरता। भगवान ने पूछा क्यों नहीं डरता? प्रहलाद जी कहते हैं कि जैसे जंगल का राजा शेर होता है, जब वह गर्जना करता है तो समस्त जंगल खाली हो जाता है, समस्त जीव जंगल से भाग जाते हैं, लेकिन उसी शेर के जो बच्चे होते हैं उस शेर के कंधे पर खेलते रहते हैं, उन्हें उस शेर से कोई भय नहीं लगता। तो आपने मेरे ही कारण यह नरसिंह रूप धारण किया है, मैं आप ही का तो पुत्र हूं, मैं आपके स्वरूप से बिल्कुल भी नहीं डरता। महाराज प्रहलाद जी कहते हैं कि धन्य हूं मैं कि बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि बड़े बड़े छंदों के बड़े बड़े वेद मंत्रों से आपकी स्तुति करके गए, लेकिन आप प्रसन्न नहीं हुए और मैं आपकी गोद में बैठा हूं। यह सौभाग्य माता लक्ष्मी को और आपके पुत्र ब्रह्मा आदि देवताओं को भी नहीं प्राप्त है, उनको भी आपकी गोद नहीं प्राप्त है। धन्य हूं मैं दैत्य बालक होकर भी आपकी इतनी कृपा मुझे मिली। महाराज नरसिंह भगवान कहते हैं कि पुत्र मुझसे कुछ मांगो, कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं मामाम प्रलोभयत, मुझे मांगने का प्रलोभन मत दो। यह मांगना लेना देना तो बनियों के साथ चलता है। जो भक्ति किया, पूजा पाठ किया, भगवान का नाम संकीर्तन किया और बदले में कुछ मांग लिया तो उसका प्रेम कहाँ रहा? आपने कुछ पैसे देकर कुछ सामान ले लिया दुकान से तो आपका उसका प्रेम क्या रहा? प्रहलाद जी कहते हैं मुझे मांगने का प्रलोभन मत दो। भगवान कहते हैं पुत्र अगर तू मुझसे कुछ मांगेगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। प्रहलाद जी कहते हैं तो अच्छा चलो ये वरदान दे दो कि आज के बाद और कभी भी मेरी मांगने की कुछ इच्छा